हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये दरअसल एक रियल लाइफ इवेंट बेस्ड मूवी है, यानी कि ऐसा सच में हुआ था। और इस मूवी के अंदर एक ऐसी बीमारी को ट्रीट किया जाता है बहुत अजीबो गरीब तरीके से, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल एक न्यूरोलॉजिस्ट जिसका नाम होता है सिगमंड फ्राइड, ये एक दुनिया का सबसे मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट होता है। दरअसल ये साइको एनालिसिस्ट के बहुत ही जबरदस्त एक्सपर्ट थे। इस मूवी का नाम है अ डेंजरस मेथड, जो 2011 में रिलीज हुई थी। और कार्ल डियोन दुनिया का एक ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने इस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली एक मरीज के ऊपर टेस्ट किया और उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। और जिस पेशेंट के ऊपर इसका इस्तेमाल किया था वो आगे चलकर एक बहुत बड़ी साइको एनालिसिस्ट बनती है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत पुराना समय दिखाया जाता है, यानी कि 1904, जहाँ पर एक पेशेंट जिसका नाम सबीना होता है उसे एक हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया जाता है, जो हिस्टीरिया से ग्रस्त होती है। यानी कि एक अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो वो एक साथ हंसता भी है और रोता भी है। और इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर यंग को ये केस दिया जाता है और डॉक्टर यंग सबीना के ऊपर एक अजीब से मेथड का इस्तेमाल करता है। इससे पहले कि वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता, वो पहले पेशेंट यानी कि सबीना से पूछते हैं कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, यानी कि वो ये पता लगा सके कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और ये ट्रीटमेंट जिससे सबीना का ट्रीटमेंट होने वाला था, ये डॉक्टर फ्राइड का ही मेथड था। ये मेथड बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस कहानी की, जहाँ पर डॉक्टर यंग सबीना के ऊपर वो मेथड इस्तेमाल करता है और सबसे पहले वो जानता है उसकी हिस्ट्री के बारे में, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि आखिर इस बीमारी का रियल रीजन क्या है। और यहाँ पर डॉक्टर यंग का मेथड थोड़ा सा अलग था। वो सबीना के ठीक पीछे बैठा करते थे ताकि वो उसकी खूबसूरती से डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। और यहाँ पर होता है एक बड़ा खुलासा, जब समीरा ये बताती है कि उसकी इस कंडीशन का कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि उसका फादर है। आगे वो बताती है कि वो जब बहुत छोटी थी तो उससे एक गलती से प्लेट टूट गई थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने नाराज होकर उसे कपड़े उतार कर बहुत मारा था। और तब से ये सिलसिला रेगुलर स्टार्ट हो जाता है। जब भी वो कोई मिस्टेक करती है तो उसका फादर उसके कपड़े उतार कर उसकी बहुत मार लगाया करता था। इस तरह से मारना सबीना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड को ये कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था। ऐसी सजा पाकर वो एक्साइटेड होना शुरू हो जाती है और जब तक वो यंग यानी कि बड़ी हो जाती है वो इसकी आदी हो चुकी होती है। यानी कि अगर सबीना कोई गलती करे और उसे सजा देनी चाहे तो उसे उसके कपड़े उतार कर उसके ऊपर मार लगाए। इस तरह की सजा बहुत दिन तक चलती रहती है, लेकिन इस तरह की सजा की वजह से सबीना के माइंड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने लग जाता है और वो इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हो जाती है जिसे हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बात और पता लगती है, दरअसल सबीना का फादर बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और इसी तरह से वो अपनी वाइफ और बाकी बच्चों को पीटा करता था। खैर, डॉक्टर यंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और काफी समय बीत जाता है और इस बीमारी से सबीना ठीक होने लग जाती है। सबीना काफी एजुकेटेड लड़की थी, इसी वजह से वो डॉक्टर यंग के प्रोजेक्ट्स में हेल्प किया करती थी। यानी कि जो इस बीमारी से ग्रस्त लोग डॉक्टर यंग के पास आते थे, सबीना डॉक्टर यंग की हेल्प उनको ठीक करने में किया करती थी। डॉक्टर यंग ऑलरेडी मैरिड होता है, उसकी वाइफ का नाम होता है एमा, जो बहुत बड़े रईस आदमी की बेटी थी और ये अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा खुश भी होता है। इसी तरह से 2 साल का समय बीत जाता है और इसके बाद सबीना अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद वो एक साइकेट्रिस्ट बनने की डॉक्टर यंग से पेशकश करती है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद डॉक्टर यंग हॉस्पिटल को एक एप्लीकेशन लिखता है, जिसकी वजह से सबीना को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो अपनी आगे की स्टडीज करने के लिए मेडिकल कॉलेज जाती है। ये डॉक्टर यंग के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि सबीना पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। और इस कामयाबी को हासिल करने के बाद डॉक्टर यंग अपनी वाइफ एमा के साथ डॉक्टर फ्राइड से मिलने के लिए जाता है, जिसने इस मेथड को बनाया था। जब डॉक्टर यंग डॉक्टर फ्राइड से मिलता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये एक घमंडी इंसान है, यानी कि ये किसी भी दूसरे आदमी की बातों पर तरजीह नहीं देता बल्कि अपनी बात सबसे आगे रखता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सबीना डॉक्टर यंग के अटैच में रहती है, उससे मिलती जुलती रहती है और अंदर ही अंदर उसे प्यार करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबीना जो उसके साथ में बचपन में हुआ करता था, उस टॉर्चर को दोबारा से अपनी रियल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इसी तरह से जब एक बार डॉक्टर यंग और सबीना मिलते हैं तो सबीना डॉक्टर यंग को किस कर देती है और इसी वजह से डॉक्टर यंग उसको छोड़कर वापस अपने हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर यंग सबीना के बारे में सोचना शुरू कर देता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर यंग से मिलने के लिए डॉक्टर ग्रॉस आता है, जो कि डॉक्टर फ्राइड के द्वारा भेजा गया था और ये एक साइकाइट्रिस्ट होता है। और यहाँ पर डॉक्टर ग्रॉस यंग को बताता है कि वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, यहाँ तक कि अगर कोई पेशेंट उनके करीब आना चाहती है तो वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लेता है। डॉक्टर यंग का ये मानना होता है अगर हम सारी पेशेंट्स की ख्वाहिश को पूरा करते हैं तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। और यही सलाह वो डॉक्टर यंग को भी देता है कि अगर आप अपने पेशेंट्स को जल्दी ठीक करना चाहते हो तो आपको भी ये मेथड अपनाना चाहिए। डॉक्टर यंग को ये बात समझ में आ जाती है, वो सबीना से मिलना जुलना शुरू कर देता है
और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लेता है। और यहाँ पर आता है कहानी के अंदर एक जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि सबीना जो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी वो डॉक्टर यंग के करीब आने के बाद, यानी कि जब वो इंटीमेट होते हैं तो सबीना डॉक्टर यंग से उसे अपने आप को मारने के लिए कहा करती थी, ठीक उसी तरह से जैसे उसके फादर उसके ऊपर टॉर्चर किया करते थे। सबीना तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी ये बचपन की फैंटेसी यानी कि जो पेन उसको मिला करता था वो उस पेन को दोबारा से एहसास करना चाहती थी। और यहाँ पर डॉक्टर यंग उसकी ये फैंटेसी भी पूरी करना शुरू कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर यंग को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता था और इसी चीज को लेकर वो कई बार डॉक्टर फ्राइड से मिलने के लिए जाता था ताकि वो इस केस के ऊपर और भी ज्यादा स्टडी कर सके। सबीना का ये केस सुनने के बाद डॉक्टर फ्राइड यंग को बताता है कि दरअसल सबीना को एक अनकंट्रोलेबल प्लेजर लेने की आदत पड़ चुकी है और इस चीज की वो अब आदी हो चुकी है। दरअसल हमें यहाँ पर एक और बात पता लगती है कि डॉक्टर यंग एक और केस के ऊपर स्टडी कर रहा था जिसकी वजह से वो डॉक्टर फ्राइड से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से मना कर देता है। वजह सिर्फ ये थी कि इन दोनों के विचार आपस में कभी नहीं मिला करते थे। मूवी के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सबीना डॉक्टर यंग के इतने करीब आ चुकी थी, वो उससे कहती है कि मैं एक बच्चा चाहती हूँ, वो भी तुमसे। ये सुनने के बाद डॉक्टर यंग को बहुत अजीब लगता है और ये सुनने के बाद वो उससे अपने रिलेशनशिप्स को खत्म कर देता है। वो अपने सारे ताल्लुकात खत्म करके उसे छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन ही गुजरते हैं, सबीना कंट्रोल नहीं कर पाती और डॉक्टर यंग से दोबारा से एज अ पेशेंट मिलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर यंग इसके लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर सबीना अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू रखती है, जहाँ पर उसे जरूरत पड़ती है डॉक्टर यंग की उसकी हेल्प करने के लिए। जब उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आता तो सबीना एक लेटर लिखती है डॉक्टर फ्राइड को और वो अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देती है। ये जानने के बाद डॉक्टर फ्राइड यंग को एक लेटर लिखता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा रिलेशनशिप सबीना से एक फिजिकल रिलेशनशिप में तब्दील हो चुका है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर यंग डॉक्टर फ्राइड को पूरी तरह से मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है सिर्फ वो मेरी एक पेशेंट है और इससे ज्यादा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। डॉक्टर यंग का जवाब पाने के बाद डॉक्टर फ्राइड सबीना को लेटर लिखता है कि आइंदा मुझे कभी इस तरह का लेटर लिखने की कोशिश मत करना। जब सबीना को ये लेटर मिलता है तो वो डॉक्टर यंग से मिलने के लिए जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और डॉक्टर यंग को बहुत ज्यादा खरा खोटा सुना देती है और वो ये भी कहती है कि तुम्हें डॉक्टर फ्राइड को ये सारी चीजें बतानी होंगी। और साथ ही वो डॉक्टर यंग को ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देती है। अभी तक तो मैंने तुम्हारे बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि वो एक ट्रीटमेंट के तौर पे चल रहा था, लेकिन अगर तुमने डॉक्टर फ्राइड को ये सब चीजें नहीं बताई तो मैं तुम्हारी ये सारी पोल पट्टी दुनिया के सामने खोल दूंगी। ऐसी धमकी सुनने के बाद डॉक्टर यंग फ्राइड को लेटर लिखता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है और इस बार डॉक्टर फ्राइड सबीना से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर यंग की वाइफ एमा को भी ये बात पूरी तरह से पता लग जाती है कि डॉक्टर यंग का रिलेशनशिप सबीना से है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर यंग फ्राइड के साथ मिलने के बाद अपनी इस कामयाबी को दुनिया के सामने रखना चाहता था, क्योंकि ये मेथड पूरी तरह से काम कर चुका था। इसीलिए वो दोनों मिलकर अमेरिका चले जाते हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होते हैं जो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर यंग और फ्राइड के विचार बिल्कुल विपरीत होते हैं। इख्तिलाफ इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं डॉक्टर फ्राइड यंग से मिलना बिल्कुल बंद कर देता है। साथ ही डॉक्टर फ्राइड डॉक्टर यंग के लेटर्स का जवाब देना भी बंद कर देता है। ये डॉक्टर यंग इस बात को लेकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इसी वजह से डॉक्टर यंग सबीना से फिजिकल रिलेशनशिप दोबारा से कायम कर लेता है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि डॉक्टर यंग अपनी वाइफ एमा को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। ये बात सुनने के बाद सबीना वहाँ से रशिया चली जाती है, डॉक्टर यंग को अकेला छोड़ देती है और वहाँ पर एक रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है। और कुछ समय बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो डॉक्टर यंग और उसकी वाइफ एमा से मिलने के लिए आती है और इसके बाद वो एक बड़ा खुलासा करती है। वो डॉक्टर यंग से कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनने के बाद डॉक्टर यंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरा एक दायरा है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता। सबीना को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है, वो डॉक्टर यंग को छोड़कर चली जाती है। और मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि डॉक्टर यंग बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन जाता है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि 1961 के अंदर डॉक्टर यंग की डेथ हो जाती है और डॉक्टर फ्राइड 1939 के अंदर वियना से निकाल दिए जाते हैं और नाजियों के द्वारा कैप्चर करके एक जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। और डॉक्टर यंग से अलग होने के बाद सबीना भी वापस रशिया चली जाती है जहाँ पर वो 2 बच्चियों को जन्म देती है। और यहाँ पर हमें एक और बड़ी बात पता लगती है कि सबीना और उसकी 2 बेटियों को नाजियों के द्वारा शूट करके मार दिया जाता है। और यहीं पर हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको फिल्म पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।